बस आ गया, आएगा ना, क्योंकि आप सबके लिए जरूरी था ना। चलिए थर्ड यूनिट के कैसे क्वेश्चंस आएंगे। टेंशन नती लो प्यारे विद्यार्थियों, अने आपने लास्ट में मॉडल पेपर में सब समाधान करो। यस एल के शॉर्ट रंगमंच की क्लास होगी, पक्की होगी, वादे का हम कहते हैं ना, पक्का है हम। और हमारा ये यूट्यूब क्लास, तो जैसे ये क्लास खत्म होगी आधे घंटे के उसके बाद क्लास मिलेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेता रह जो। वैसे तो मैं बीच में आगे थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं साइड में होता हूँ, क्योंकि मुझे पता आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। रंग अलग और रंगमंच अलग, क्या अलग है क्या। सुरपाल सिंह जी, वो तो हिंदी का कोर्स है ना, स्किल कोर्स, वो क्लास अलग है। हाँ, तो है मैं देखो अपने इम्पोर्टेंट क्लास में ऑल यूनिट कवर होंगे, इसमें मॉडल पेपर भी होगा। तो सबसे पहले एंट्री हो रही है फर्स्ट यूनिट की। किसकी एंट्री हो रही है? फर्स्ट यूनिट की। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये मौके पे चौके वाली क्लास है। देखिए यूनिट फर्स्ट, लोक संस्कृति के क्या अभिप्राय है। प्रश्न टप की मान लीजिए छोटा बड़ा। या फिर यह आ सकता है कि राजस्थानी लोक संस्कृति की परिभाषा। तो सब देखिए यहाँ पर, लोक संस्कृति मतलब किसी क्षेत्र के आम लोगों की जीवन शैली, परंपरा, भाषा, आस्था, कला और व्यवहार। यानी आम लोगों का जो संस्कृति, व्यवहार, परंपरा, रीति रिवाज लोक संस्कृति कहलाती है। फिर राजस्थानी लोक संस्कृति की परिभाषा। तो देखिए ये प्रश्न टपक गया मतलब लपक लिया आपने, ठीक है। सर जी डाडो करवा दो, दाढ़ी। अरे जी आगे देखो, यह राजस्थान की जनता की जीवन शैली, रीति रिवाज, कला और लोकगीत, नृत्य, वेशभूषा, आस्थाओं का जीवंत रूप है। तो राजस्थानी लोक संस्कृति मतलब राजस्थानी लोगों की जीवन, उनकी परंपरा, रीति रिवाज, कल्चर, वेशभूषा, आभूषण, ये राजस्थानी संस्कृति का रूप कहलाती है। तो राजस्थान मतलब राजस्थान का एग्जाम्पल देना, जन जीवन से जुड़ी, मौखिक परंपरा पर आधारित और सरल आत्मीय। राजस्थान संस्कृति पहली विशेषता, ये जनजाति से जुड़ी हुई है, मौखिक परंपरा पर आधारित है, क्योंकि राजस्थान संस्कृति की बुकों में लिखी हुई नहीं है, ये परंपरा है, ओरल, मैं मेरी पीढ़ी को आगे दूंगा वो। तीसरा, सरल और आत्मीयता होती है, ये दिल से जुड़ी संस्कृति होती है। आगे, लोक संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो जनमानस की परंपरा। लोक संस्कृति किस पर टिकी हुई है? जो लोगों की परंपरा है वो लोगों के अनुभव और सामूहिक जीवन, इस पर आधारित संस्कृति आज भी जीवित है। सर क्लास अटक रही है। स्किल कोर्स का एग्जाम सुन लीजिए, 2 घंटे का होगा। कितना? 2 घंटे का होगा, और 7 से 9 बजे तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। अब नेटवर्क इशू हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन बस देखते जाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम करने जाएंगे तो क्लास अटक जाएगी, और हम क्लास को अटकाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अब कोशिश कीजिए जितना हो सके, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है, भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए अब ये जरूरी और समझ पाओ, ठीक है। इसलिए अब जितनी बाधाएं हो, क्लास तो ले ही लेंगे। चलो तो देखते हैं, लोक संस्कृति और लोक संस्कृति में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। संस्कृति शिक्षा वर्ग की रचना है, संस्कृति जो है ना वो शिक्षित वर्ग की होती है, रचना होती है, जबकि लोक संस्कृति ग्रामीण जीवन और जन जीवन से जुड़ी होती है, ठीक है। फिर राजस्थान की लोक संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ? इसका मूल उद्भव जो है वैदिक और आर्य एवं सिंधु सभ्यता से हुआ। राजस्थानी संस्कृति वैदिक काल, आर्य और सिंधु सभ्यता से हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थानी लोक संस्कृति का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ? तो राजपूत काल में वीरता, भक्ति आंदोलन और लोक भाषा एवं आधुनिक काल में विविधता के साथ इसका विकास हुआ है। लोक संस्कृति की संवाहक वाहक कौन है? कैसे लोक संस्कृति आगे जा रही है? तो लोक गायकों से, कथा वाचकों से, कलाकारों, लोक नर्तक और शिल्पकार, इनसे हमारी संस्कृति आगे आगे बढ़ रही है। आगे, लोक संस्कृति की सीमाएं क्या है? आधुनिकता लोक संस्कृति में, पश्चिमी प्रभाव। आज हमारी संस्कृति लिमिट हो गई है, हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ रही। इसका कारण क्या है? आधुनिकता।
पश्चिमी प्रभाव और शहरीकरण से लोक परंपरा कमजोर हो रही है। नेक्स्ट, राजस्थानी लोक संस्कृति की भाषा की क्या भूमिका है? तो भाषा में लोक जीवन का माध्यम है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती जैसी लोक संस्कृति की आत्म भाषा होती है, यानी राजस्थानी लोक संस्कृति उसकी भाषा से जुड़ी होती है। तो सभ्यता बाह्य जीवन से जुड़ी होती है, जबकि संस्कृति आंतरिक मूल्यों और जीवन से जुड़ी होती है। आगे, राजस्थानी लोक संस्कृति का सामाजिक महत्व क्या है? तो यह सामाजिक एकता, सामूहिकता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित देती है। हाँ मेरा प्यारा 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 विद्यार्थियों, अरे टेक्निकल इशू है, लेकिन टेक्निकल माए अगर हम इंतजार करियो कि नेटवर्क सही हो जने तो टाइम नहीं है आपने पाड़े, यानी अपारो पाड़ा है ना, टाइम रो बहुत कंजूसी है ना, टाइम बहुत कम है। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए अगर मैं क्लास होल्ड करूंगा तो आप कंटेंट नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए नेटवर्क इशू है, प्रॉब्लम है, सबके हैं, मुझे भी इश्यूज हो रहा है, बट अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए क्लास कंप्लीट अभी करना है। आगे देखिए, लोक संस्कृति का आर्थिक पक्ष का क्या महत्व है? देखो, जैसे हस्तशिल्प, लोक व्यवस्था, कृषि और पशुपालन, ये हमारी लोक संस्कृति को आर्थिक महत्व को प्रकट करती है। क्लियर? नेक्स्ट, लोक संस्कृति का धार्मिक पक्ष क्या है? क्योंकि लोक संस्कृति कहीं ना कहीं संस्कृति धर्म से भी जुड़ी होती है। लोक देवताओं की पूजा, लोक पर्व, आस्थाओं का धार्मिक महत्व, जैसे बाबू जी की फड़, देव नारायण जी की कथाएं, तो ये धर्म परंपरा और संस्कृति विशेषता क्या है? मौखिक परंपरा